हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th के सिन्हा से एक्सरसाइज नंबर 20.6 के आखिरी क्वेश्चंस, जो आखिरी 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग करेंगे। यानी कि आज के डेट में कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिमेट्री यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का आज आखिरी ये वीडियो है। और इसके द्वारा आप आज करने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अब मैं पूछूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये पूछने वाली बात नहीं है, आपको आ गया, क्योंकि क्वेश्चन तो सारा बन गए A to Z, 1 नंबर से लेके आखिरी नंबर तक क्वेश्चन सारा बन गए। तो कैसे सिन्हा के तो सारे क्वेश्चंस आप बना लिए। अदर बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अब यही कह सकता हूँ कि अदर बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और उसका कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे ज़रूर पूछिए। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम्स आप पूरी तरह से जान गए, क्योंकि हर एक्सरसाइज के पहले जो उसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है उसको बताया है, और क्वेश्चन के साथ साथ भी बताया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस आज का है। पहला क्वेश्चन की एग्जामिन्स वेदर द पॉइंट्स 1 2 लाइज ऑन। तो ये हम लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी पॉइंट्स को अगर किसी इक्वेशंस को वेरीफाइड, जैसे कि आपने पोलिनोमियल्स पढ़ा उसमें जीरोज निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा, उसका जीरोज निकालना कैसे। तो उस पॉइंट्स को हम पुट कर देते हैं, और वो पॉइंट्स इक्वेशंस के दोनों पार्ट्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड्स को वेरीफाइड कर लेता है, यानी कि वो इक्वेट कर देता है। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो उसका पार्ट्स है, मतलब उसी पे ये लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन which has 4x square plus y square is equal to 0. Also suppose P1 2 1 2 at any point, एनी पॉइंट्स। अब यहाँ पे कहता है कि किसी कर्व पर ये क्या करेगा, लाई करेगा। तो इसके लिए कंडीशंस होगा, हम केवल लिख सकते हैं कि वी नो डैट you know that P1 2 lies on f x y only when एफ एक्स, और ये एफ एक्स नहीं, ओनली वैन F1 2 इज इक्वल टू 0। अगर P1 2 लाई करेगा एक्स वाई पे, कब, जब हम F1 2 कैलकुलेट करें वो भी 0 हो जाए। तो that gives F1 2 इज इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 1 स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये मिसप्रिंट हो गया है, ये माइनस है, तो यहाँ पे तो डिलीट कर सकते हैं।
ये यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 2 द होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2 टू जा 4 डेट गिव्स 4 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये कह सकते हैं कि सिंस f1 2 इज इक्वल टू 0 therefore P1 2 lies on f x y, और यही हमें एग्जामिन करना था, तो एग्जामिन हो गया, एग्जामिन, ठीक है। ये यस, हाँ, क्या होगा यहाँ पे लाई करेगा। तो क्वेश्चन तो छोटे छोटे ही है, कंसेप्ट होना चाहिए जो हमारा फोकस होता है, यानी कि ये हमारा सबसे जो ज़्यादा फोकस है वो किस पे है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो। कंसेप्ट आपका जब क्लियर होगा तो ज़रूर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और अच्छी तरह से बनेंगे, बहुत कम आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो गाइस, कंसेप्ट्स क्लियर हो ये आप ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट कमज़ोर पड़ रहा है या फिर हम आपको कुछ दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हाँ, मेरे पास स्टूडियो नहीं है तो बेटर क्वालिटी का आपको वीडियो नहीं मिलता होगा, लेकिन जितना हमारी सक्षमता है, वो क्षमता है, उतने में हम आपके हर प्लेटफॉर्म पे हैं। सारे प्लेटफॉर्म पे उसके डिस्क्रिप्शंस भी आज देंगे, आज बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे ढूंढ रहे नहीं मिल रहे। देखिए, ऐसा वो बहाना होता है, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। ढूंढ नहीं रहे हैं, आप नहीं हमारे साथ आना चाहते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। और कभी कभी ऐसे मैसेज डालकर एक प्रेजेंस आप दिखा देना चाहते हैं। अगर आप हमें ढूंढ रहेंगे तो मिल जाऊंगा मैं, हर प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। अभी बताऊंगा आखिरी में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे आप कौन सी आईडी से ढूंढ सकते हैं हमें, और हर जगह आपको आपके फ़ायदे की ही चीज़ मिलेगी। तो गैस, बहाने हमें दूर ले जाते हैं हमारे मंजिल से, और प्रयास हमारे मंजिल के पास ले जाते हैं। तो आप रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़े, फेसबुक से जुड़े। फेसबुक पे जो पेज हमारे हैं उस पर भी वीडियोज़ ही हमारे हैं, या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशंस है जो कि एजुकेशनल ही है। तो आप आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। दोस्तों में शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ग्रोथ करवाएं। यानी कि इस चैनल्स का ग्रोथ अगर होगा तो आपके लिए हो सकता है कि स्टूडियो लाइक ही वीडियो जाने लगेंगे। तो एक तो आपका बेटर कंसेप्ट्स के साथ साथ अगर बेटर क्वालिटी मिलने लगेगी तो वो आपको ही बेनिफिट है। तो अगर आप ग्रोथ करवाएंगे तो मैं ज़रूर उस तरह का सेटअप बनवा लूँगा जिस तरह से आप बेटर तरीके से आप तक पहुँच पाऊँ मैं। और उसके पहले आप चाहें तो हमें पेटीएम्स पे कुछ अनुदान राशि भी दे सकते हैं, वो भी आएगा तो हमें ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी और करेंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को मोनेटाइजेशन तक ले चलिए। चैनल्स को हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन से एग्जामिन वेदर पॉइंट 2 3 लाइज ऑन द कर्व डैट, सेम टू सेम पुट कर देना है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि मैं हर क्वेश्चंस कर दूंगा। आपको जैसे एक क्वेश्चन बताया, तुरंत आप इसको पॉज कीजिए और प्रैक्टिस करके आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद वीडियोस को प्ले करके आप मैच कर लीजिए। और मैंने कहा कि एक एक क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो मैं इसका तो एक एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, बाकी से आप अदर बुक्स है उससे प्रैक्टिस करके आप ले लें। जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमारे जो भी प्लेटफॉर्म से वहाँ से आएंगे, ज़रूर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड p2 minus 3 is any point। चलिए, तो यहाँ हम कर सकते हैं कि p2 minus 3 lies on f x y only when f2 minus 3 will be also 0। तो यहाँ से ले लेंगे कि f2 minus 3 that is equal to 2 the whole square minus 2 minus 3 the whole square plus 6 into 2 और into minus 3 plus 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और ये 9 माइनस 18 और 6 टू या 12 और प्लस ये माइनस हो जाएगा 36 और प्लस 8 इज इक्वल टू 12 माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 42। और आप देख रहे हैं कि ये क्या है 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो हम लिख सकते हैं सिंस f2 minus 3 not equal to 0, hence p2 minus 3 is not lie on f x y। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर उस पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाना चाहिए। यानी कि इसमें राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है तो वो 0 आ जाना चाहिए। 0 नहीं आया तो ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एग्जामिन था। अब चलते हैं क्वेश्चन से। एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ द कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hx वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सेम कर्व, देन शो डैट ए एंड बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि मैं क्यों कंसेप्ट पे विशेष वो फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो कंसेप्ट्स यूज करने जा रहे हैं इसको आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। और वो कंसेप्ट्स क्या है, तो ये कह रहा है कि दोनों एक ही कर्व को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो ऐसा कंसेप्ट आपने 10वीं में पढ़ा है। और वो क्या पढ़ा है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। चूँकि हमें लीनियर इक्वेशंस करना था तो लीनियर इक्वेशंस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, वो सेम रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगा एक ही लाइन का। तो वहाँ हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, वो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन मिलता था। और यहाँ पे हम लोग कर्व इसलिए कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन को छोड़कर बाकी जितने भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हो
क्यूबिक हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, ये सारे कर्व बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा एक कर्व बनाएगा यू शेप, ऊपर टॉप होगा या अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा, ये कर्व बनाएगा। 3 जब होगा तो वो 2 कर्व्स बनाएंगे और उसके बाद से वो कर्व बनते जाते हैं, अपवर्ड और दोनों मिले हुए कर्व बनते चले जाते हैं। तो सिस्टम्स वहीं रहेगा और वो यहाँ पे सिस्टम्स बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने टर्म्स होंगे, जितने वेरिएबल्स होगा, उस टर्म्स की रेशियोज इक्वल करेंगे। वहाँ हम लोग 3 ही होते थे, 3 का करते थे, यहाँ जितने होंगे सबका हो जाएगा। तो यहाँ हम थ्योरी क्या देंगे कि गिवन, पहले ले लेते हैं गिवन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चंस में यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्लस में है, बीच में है, तो बीच में होना और बाहर होने से कोई मतलब नहीं होता है। प्लस 2hxy, क्योंकि ये बुक्स में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ये प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, उसके साइन के साथ कहीं पे भी हम उसमें लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप ये ना देखें कि बुक में ऐसा है, ये ऐसा लिखा है तो कैसे करेंगे, नहीं, वो सेम चीज़ है। एंड जी एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy और प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसमें हमें करना क्या है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें एक थ्योरी लिखनी है और वो थ्योरी 10th का था। अभी आप उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई रिप्रेजेंट सेम कर्व, therefore they therefore their coefficient of similar terms are proportional, या मस्ट बी, टर्म्स मस्ट बी लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मस्ट बी प्रोपोर्शनल, मस्ट बी प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर इसका और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो इस बी वाई स्क्वायर वाले और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो और एच एक्स वाई इनका कोफिशिएंट, चारों कोफिशिएंट्स के सिमिलर जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, उनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। डैट मीन्स अगर ले है तो इसका कोफिशिएंट ए है और उसका बी है, और बीच में इनको ले लो, वहाँ बीच में है तो क्योंकि बुक्स में बीच में ही दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट 2h है और इसका -2h है और उसका कोफिशिएंट इधर b है और उधर a है। इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं
तो ये मिल जाएगा a/b ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 डेट इज इक्वल टू BA। और इसमें से कोई एक टर्म्स ले सकते हैं हम, चाहे ये पहला वाला ले लें और चाहे ये दूसरा वाला ले लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक ही चीज़ आएगा, a इज इक्वल टू -b डेट गिव्स, b को इधर लाएं तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आंसर्स यानी कि प्रूव्ड। ये आपको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड करना था कि a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्वेश्चंस कितना छोटा है, पढ़ने में कितना बड़ा लगा। तो क्या इस पे वेरी किया, तो वो वेरी किया कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट काम कौन सा किया, कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होगा, क्वेश्चंस इजीली बनेगा। मैंने कई वीडियोस में, आप लोगों ने सारा वीडियो देखा होगा, तो कहा है कि एक स्टडी जो है ना वो टेक्निकल टूल्स है। जो टेक्निकल टूल्स करने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे ओपनर्स होते हैं, जैसे कि कोई सीलिंग पॉइंट्स होता है या कोई लॉकिंग पॉइंट्स होता है, उसका लॉक का एक कोड होता है। जैसे कई सारे लॉक में क्या होता है, प्रेस कर देते हैं और वो खुल जाता है। जैसे आजकल MCB कवर आता है, एक छोटा सा लॉक है, उसको थोड़ा सा पुश करेंगे वो खुल जाता है, और अगर प्रेस कर देंगे बंद हो जाता है। ये लॉकिंग उसका सिस्टम्स है। अगर ये सिस्टम्स हमें नहीं पता है, या कई सारे में है कि ऐसे ऊपर उठाते हैं तो खुल जाता है और बंद करने के लिए प्रेस कर देते हैं। अगर वो हमें नहीं पता तो चाहे कितना भी हम खींचे वो नहीं खुलेगा, वो टूट जाएगा। इसी तरह अगर हम केवल क्वेश्चन करते रहे, अगर थोड़ा सा टर्म्स कहीं बदल दिया तो लाख प्रयास करेंगे वो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, हमारा टाइम ज़रूर वेस्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जो उसका क्या है, टेक्निकल टूल्स है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो उसको यूज़ करेंगे 1 से 2 लाइन, 2 से 4 लाइन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन्स में। कैलकुलेशंस को छोड़ दें तो सिस्टम्स आपका 2 से 4 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चंस, अब वो कैलकुलेशन बड़ा हो तो जोड़ने घटाने में समय कुछ पेजेस कुछ लाइन्स लग सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स आ जाने के बाद वो हम वहाँ से आंसर दिखने लगेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कंसेप्ट्स आपका क्लियर हो और तब प्रैक्टिस करें। देखिए आपसे सवाल कैसे बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, और ये कहता है कि यदि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ पॉइंट 12 लाइज ऑन दैट। तो ये हम लोग कर चुके पीछे। कोई पॉइंट्स लाई करेगा कब, जब वो उस पूरे इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है कि सिंस P12 lies on fxy which is k minus 10 x square plus y square minus k minus 7 x और माइनस 3k minus 27 प्लस 11। आगे तो जीरोज है, वो उसका टर्म्स है, लेकिन फंक्शन ये है, इस पे लाइज करेगा अगर तो क्या होंगे, देन देयरफॉर f12 मस्ट बी 0। अब क्या करना है हमको, केवल वैल्यू पुट कर देना है। जहाँ जहाँ x है 1 और जहाँ जहाँ y है 2, तो ये हो जाएंगे k minus 10 और स्क्वायर होगा किसका, 1 का, प्लस 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है, माइनस k minus 7 और 1 माइनस 3k minus 27 और y होना चाहिए था, यहाँ पे देखो छूटा हुआ है y, तो y है 2 और प्लस 11। और इसको सॉल्व करो,
इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये हो गया k माइनस 10 प्लस 4 और ये माइनस k प्लस 7 और ये माइनस है तो माइनस 3k और प्लस 27 नहीं, ये देखो मिस हो रहा है, 2 है तो मल्टीप्लाइड होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6k और प्लस 54 और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k और ये माइनस है k माइनस में k प्लस में, और इनको ऐड करेंगे 10 माइनस में है प्लस 4 और यहाँ प्लस 54 और 11, 54 और 11 कितना हो जाएगा 65 प्लस 69, ये कहीं पे गलत हो रहा है क्या, 54 और 11, 55 और हाँ यहाँ पे 7 है, तो ये 7 कितना हो जाएगा 76 और माइनस 10 66, तो ये हो गया 66 और k वाले टर्म्स कितने बचे माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6k क्योंकि इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 66 और डेट गिव्स k इज इक्वल टू 66/6 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 11 इज योर आंसर। ये क्या है आपका वैल्यू ऑफ k कितना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ k हो जाएगा 11। तो गैस ये क्वेश्चन जो था ये इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 20.6 का आखिरी क्वेश्चन था, और इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के आखिरी क्वेश्चन था ये, मतलब पूरा एक्सरसाइज और पूरा वो चैप्टर ही आज ख़त्म हो गया। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो हमारे बस में हमने कर लिया, प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स मेरे दूसरे नाम से भी है। जैसे देखिए कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे ढूंढते हैं तो ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स नहीं मिलेगा, बल्कि वो मिलेगा लैब्स ऑनलाइन लैब्स लर्निंग ऐप्स पे आपको हम मिलेंगे। ये होगा आपका एलिप्स मिलेगा इंस्टाग्राम पे, यहाँ ढूंढिएगा, और फेसबुक पेज भी एलिप्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढिएगा मिलेगा, और साथ ही साथ आप फेसबुक पेज ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के नाम से ढूंढिएगा, मिल जाएंगे हम। और जो सबसे प्रमुख बातें हैं वो मैंने कहा था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका आईडी यहाँ आपके पास है t.me/bsp classes। तो इससे जुड़ें। यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऑफलाइन वीडियो भी मिल जाएंगे, यानी कि आपके एक बार हमारे से जुड़ जाएंगे तो नॉर्मल आपके पास नेट होगा तो भी आप इस वीडियो को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ सारे वीडियो सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत तरह की आपको PDF वगैरह मिलेंगे। तो YouTube पर तो हमें आप करें ही, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों से करवाएं। इसके साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने पे आपको यहाँ भी आपके ब्राइट कैरियर से रिलेटेड ही कंटेंट्स मिलेंगे, कोई अनर्गल कंटेंट्स आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा।
और बाकी ये दिया ही है, व्हाट्सएप पे आप हमें इससे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जब हमारे साथ जुड़ने लगेगा तो और प्लेटफॉर्म्स है जहां हम आपको लाएंगे और वो वहां पे हम आपसे वॉइस कॉलिंग के साथ लाइव क्लासेस लेंगे और लाइव हम लोग मिलेंगे। तो गाइस हमको इस सारे दिए गए डॉट्स पे प्लेटफॉर्म्स है, इस पे आप फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और अगर संभव हो तो हमें अनुदान राशि भी दें। ये उनके लिए हो गया। बाकी एक इन्फॉर्मेशंस ये है कि जो भी व्यक्ति हमारे पेड क्लासेस से जुड़ना चाहता है, पेड क्लासेस तो होंगे ही, और वो पेड क्लासेस मतलब क्लासेस है, यूट्यूब पर आते हैं फिर भी आप कितना कमेंट्स करते हैं कितना नहीं करते हैं उससे टर्म्स बदलता है। लेकिन लाइव अगर चैटिंग्स पे क्लासेस आता है तो उस वक्त जो आपके प्रॉब्लम्स है वो उसी वक्त सॉल्व होता है। तो वो भी क्लासेस है, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे पहले कांटेक्ट करें और उसकी जो डिटेल्स है आपको हम व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम्स पे मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारे साथ डायरेक्ट लाइव जुड़ जाएंगे। और वो पेड क्लासेस आपका होगा और वो क्लासेस जो है डिफाइंड्स है कि आप बोर्ड्स CBSE बोर्ड्स के लिए आ रहे हैं या फिर आप IIT के लिए आ रहे हैं, नीट्स के लिए आ रहे हैं, SSC के लिए आ रहे हैं, जो भी है वो सारे क्लासेस वहाँ पे अलग अलग उपलब्ध है। और वो उस हिसाब से उनके पेमेंट्स भी है, उसको आप पेमेंट्स बहुत छोटा है, बाकियों से तो बहुत कम ही है। आप उससे जुड़ेंगे तो वो आपको लाइव क्लासेस और जो भी और इन्फॉर्मेशन से आपको मिलेगा। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करें, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और आप इस चैनल को ग्रोथ करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आज के लिए हम लोग यहीं रहेंगे, तो आप सबका थैंक यू। जय हिंद।